Hello everyone, welcome back to Ansarkari. In this video, we will be dealing with the important newspaper topics from 18th August 2024. So the first article says mental health becoming a crisis for young adults. तो यहाँ पे फोकस हो रहा है मेंटल हेल्थ के क्राइसिस की स्पेशली विद इन द यंग अडल्ट्स। यहाँ पर रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में एक अलार्मिंग राइज हो रहा है बाय एज मच एज 30% इन द पास्ट 3 to 4 years इन द नंबर ऑफ इमरजेंसी केसेस जहाँ पे कोई एक टाइप का साइकाइट्रिक डिस्ट्रेस मिलता है इन द यूथ स्पेशली। तो 30% इंक्रीज है इन द मूड डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन। फिर एंजाइटी डिसऑर्डर्स में 31% राइज है और 37% इंक्रीज इन स्लीप डिसऑर्डर्स। तो ये काइंड ऑफ में बताते हैं कि ये सारी चीजें दे आर इंटर रिलेटेड। जो हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, हाउ दैट इज रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ, प्लस जो हमारा एनवायरनमेंट है जैसे कि करियर एक्सेट्रा, वर्क प्लेस एंड इवन आवर होम्स, वो कितना ज्यादा हमें कंफर्टेबल फील करवा पा रहे हैं। Also, major rising cause can also be the negativity that we seek in the news. और अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसको 1982 में लॉन्च किया था एंड 2003 में इट वाज रीस्ट्रक्चर्ड। तो ये मेंटल हेल्थ केयर के लिए स्पेसिफिकली एज अ नेम सजेस्ट स्पेशली फॉर द वल्नरेबल पॉपुलेशंस। फिर सिमिलर लाइंस पर हम टेली मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। ये 2022 में इट वाज लॉन्च। जैसे कि हम टेली मानस सेल्स की बात करते हैं जो कि सेटअप करे गए हैं इन 25 स्टेट्स। एंड इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि इसमें अर्ली इंटरवेंशन की हमें ज़रूरत है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम इंडिविजुअल्स को इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ एजुकेशन। जैसे कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद वुमेन में भी देखा जाता है कि मेंटल हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट रहता है, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो एक जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है विद मेंटल हेल्थ उसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, ताकि अर्ली लेवल पे जो लोग हैं वो हेल्प सीख कर पाए। नेक्स्ट। इंडिया टू कोलैबोरेट मोर with IMF, Finance Minister. So here we can see in the picture कि Finance Minister Miss Nirmala Sitharaman with the first Deputy MD of International Monetary Fund. यहाँ पे कोलैबोरेशन की बात हो रही है कि हाउ इट कैन हेल्प इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप, जैसे कि इंडिया इज ऑल्सो फाउंडिंग मेंबर ऑफ द IMF। फर्दर इकोनॉमिक पॉलिसीज में और जो ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसमें ओवरऑल द पार्टनरशिप इट कैन सिग्निफिकेंटली हेल्प। Next, Prime Minister proposes development compact for trade financing. तो हेयर ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट की बात हो रही है जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सैटरडे को प्रपोज करा। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एक तरह का इनिशिएटिव है, ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, जो कि एक पैकेज ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा किन किन एरियाज में, स्पेसिफिकली ट्रेड, सस्टेनेबल ग्रोथ और टेक्नोलॉजी शेयरिंग। तो इन सब में जो कंसेशनल फाइनेंसिंग है, इवन दैट विल बी डन फॉर द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, क्योंकि अगेन सिग्निफिकेंट जो राइज हो रहे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस में, उसमें अगेन रीजनल ग्रुपिंग्स फॉर्म हो रही हैं एक्सेट्रा। सिमिलर लाइंस पर ही ग्लोबल साउथ कंट्रीज को भी इकट्ठा एक इनिशिएटिव लेना चाहिए सो एज टू मेंटेन सिक्योरिटी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, इंडिया विल मेक एन इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ $25 million to the Social Impact Fund that aims to develop digital public infrastructure in the global south। तो ये टेक्नोलॉजी के रिलेशन में यहाँ पर देयर इज द सोशल इम्पैक्ट फंड फॉर DPI।
मैडम टेक्नोलॉजी शेयरिंग तो प्रमोट कर ही रहे हैं, बट हम बोल सकते हैं कि जो सोशल इम्पैक्ट फंड है उसके थ्रू हम ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। इसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है उनको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं फॉर ओवरऑल ग्लोबल साउथ। उसके साथ साथ अगर एथिकल पर्सपेक्टिव से बोलें तो कीवर्ड यहाँ पे इसके एसोसिएटेड आ जाएंगे फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना, एंड देन ऑल्सो एम्पावर करना द होल ग्लोबल साउथ। तो सोशल इम्पैक्ट फंड एंड ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट इज दिस रिगार्डिंग डेटा और मेजर रिसेंट ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है, दैट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इक्विटी दे इनफ्लोज फ्रॉम जापान सी शार्प जंप। तो यहाँ पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की इक्विटी है इनफ्लोज फ्रॉम जापान, दे विटनेस द शार्प जंप of 42% during the January-July 2024. This is the major trend that we can see here. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दे आर सच इन्वेस्टर्स जो कि फॉरेन पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो बॉन्ड, स्टॉक्स एटसेट्रा विच आर इन अनदर कंट्री, इन द फॉरेन कंट्री, तो उनको हम एफपीआईज बोलते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पैनल फॉर सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो यहाँ पे अगेन देयर इज kind of a proposal for setting up a panel for the safety of the healthcare providers. अब यहाँ पे there are major challenges, जैसे कि firstly, is it necessary just for the healthcare providers? जैसे अभी it has happened with a doctor on duty in hospital, तो it can happen with anyone, but certainly कि जो human life है, जो trauma है, उसको हम इससे relate नहीं कर सकते कि what are their designations या फिर जो social status है, the harm that is done वो सबके लिए equal होता है। प्लस जब हम बात कर रहे हैं पैनल सेटअप करने के लिए जस्टिस दिलाने की, what about the prevention और एक जो फियर क्रिएट करना ऑफ गेटिंग कॉट, बिकॉज सिर्फ पनिशमेंट इंक्रीज करना, कैपिटल पनिशमेंट, इट कैन नॉट बी द सोल्यूशन। इनफैक्ट ये और ज्यादा सप्रेस करेगा चीजों को, बिकॉज जो ऐसे क्राइम्स होते हैं ये मेजरली कोई नो नहीं करता है, तो उसके रिगार्डिंग में भी द वॉइस इट कैन बी सप्रेस्ड। फर्दर यहाँ पर कुछ एसोसिएशंस की बात करें तो representatives of the Federation of Resident Doctors Association and Indian Medical Association. So these are the two that we can see. फिर government reviews monkeypox situation. Again, rising global issue है ये monkeypox that is spreading as a disease, और majorly अफ्रीका में it started in around 1970s और 22 तक it was still limited, लेकिन बाद में now what is happening is कि ये globally हो रहा है due to travel etc. तो इसीलिए अब हेल्थ कंसर्न हो गया ये, एंड इवन WHO हैज डिक्लेयर्ड इट अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, स्पेशली बिकॉज ऑफ द क्लेड 1 वायरस जो कि ज्यादा हार्मफुल है। सो इसमें इंडिया बात कर सकते हैं कि स्ट्रेंथन कर सकता है पहले से ही अपने सर्विलेंस और अर्ली डिटेक्शन सिस्टम को, जिसमें एमपॉक्स को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीजेस का सर्विलेंस सिस्टम है, उसके साथ हम इंटीग्रेट करें। इसके साथ साथ लैब्स की जो कैपेसिटी है उसको हम मेंटेन करें, जिसमें पीसीआर टेस्ट एमपॉक्स के लिए उसके बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो एंड वो हमारे पास अवेलेबल हो। एंड ऑल्सो वैक्सीन का स्टॉक पाइल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आने के बाद ही हम स्टेप लेंगे तो हो सकता है ह्यूमन लाइफ का लॉस हमें देखना पड़ेगा उसकी वजह से। एंड इसके साथ साथ जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है रिगार्डिंग दी डिजीजेस, जिसमें एमपॉक्स भी हो सकता है, तो उसको एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पब्लिक को और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो पहले से हम पब्लिक को इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंट्रीज में भी, नेबरिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान के अंदर भी केसेस देखने को मिल रहे हैं अब। Further, things are not what they seem to be. So here this issue is
Similarly, regarding the Hindenburg research and the SEBI and Adani issue that recently happened, कि जो stocks की value थी, it was supposed to be higher. And जो business का prospectus था या फिर जो एक दिखाया गया कि it is going really well, but ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से many people they face the loss. तो यहाँ पर corporate governance का issue आ जाता है, the role of parliament, judiciary, and also the interaction that takes place between such institutions, जैसे कि SEBI और इंडिविजुअल such as SEBI chairperson माधवीपुरी बुच. तो इसमें एक मेन क्वेश्चन ये रेज किया जा रहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च एलिगेशन जो लगाया गया है उसमें जो कोर स्ट्रेस है इस आर्टिकल के अंदर वो ये है कि क्या रॉन्ग डूइंग थी वो प्रॉब्लम है या फिर गवर्नमेंट ने शील्ड किया उन रॉन्ग डूइंग्स को, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक सेपरेट कमिटी रिपोर्ट भी यहाँ पे आई है जिसमें यही क्रिटिकल पॉइंट्स को नोटिफाई भी किया गया है रिगार्डिंग द एफपीआईज आल्सो, दैट विद मिनिमल beneficial owners which should have been disclosed by SEBI but were not disclosed. And if it was noted that despite these findings, the SEBI had not adequately explained ki why the required disclosures were not made at time. सो जो सेबी का रिस्पॉन्स है वो बाद में आया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हुआ फॉर 24 स्पेसिफिक केसेस एंड अपहेल्ड भी किया गया इट्स एक्शन इन द अडानी केसेस सजेस्टिंग कि नो लीगल वायलेशन इन द एफपीआई ओनरशिप वाज डन। सो यहाँ पे जो सेबी का रेगुलेटरी एक्शंस हैं जो कि ऑनगोइंग भी हैं, उन्होंने मेजरली यहाँ पे क्रिटिसिज्म फेस किया है एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का इशू भी उठा है रिगार्डिंग दी जो पूरा रेगुलेटरी एक्शन लिया गया। तो एक तरीके से कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा गया यहाँ पे एंड ब्रॉडर कंट्रोवर्सी सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ट्रांसपेरेंसी की हमें जरूरत है, टाइमली डिस्क्लोजर की जरूरत है ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ जैसे कि सेबी, ताकि पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे एंड ऑल्सो इंटेग्रिटी जो है इन इंस्टीट्यूशंस की वो बनी रहे, वो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, हाउ क्लोज आर द प्लैनेट्स क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स. तो यहाँ पे दिस फ्रेज दैट इज मेंशन्ड हियर, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स, इट मेनली रेफर्स के वो एक्सटेंट जहां पर के जो इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का वो इरिवर्सिबल है, जैसे कि अंटार्कटिक में आइस का मेल्ट होना, परमाफ्रॉस्ट का मेल्ट होना, पोलर रीजन्स में मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, आइस एक्सेट्रा. तो इन सबका जो इम्पैक्ट होएगा वो इरिवर्सिबल है. तो यहाँ पे बात हो रही है हम कितने क्लोज हैं उस वर्ड से. जैसे कि मेन अगर यहाँ पे इश्यूज देखे तो कोरल रीफ्स की जो मास डेथ हो रही है उसकी हम बात करते हैं. फिर अब्रप्ट थॉइंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट, अगेन इट रेफर्स टू वार्मिंग, जिससे कि मेल्ट हो रहा है, वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर थिनर आइस. फिर कोलैप्स ऑफ ग्रीनलैंड आइस, sudden shift in the West African monsoon, and finally loss of Amazon rainforest. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज है वो हर एरिया में है. जैसे हाइड्रोस्फीयर में हम कोरल रीफ्स की बात करते हैं, फिर अगेन लैंड पे हम कोलैप्स ऑफ ग्रीनलैंड आइस की बात करते हैं, एंड इवन इन द फॉरेस्ट. तो हर एरिया को ये इम्पैक्ट कर रहे हैं, इवन द मॉनसून्स. अब मास डेथ ऑफ कोरल रीफ की बात करते हैं तो 70% to 90% of today's reef building corals could die in the coming decades. And if you don't prevent this, the toll 99% भी हो सकता है. कोरल रीफ्स की अगर बात करते हैं मेजरली, अगर सिर्फ हम इम्पोर्टेंस के ऊपर हाईलाइट करें तो जो फूड मेडिसिन है मेनली दे आर यूज फॉर दैट. फर्दर शोर्स पे अगर ये होते हैं तो ये प्रिवेंट भी करते हैं वाटर के डायरेक्ट फ्लो को और कैलामिटीज वगैरह को प्रिवेंट करते हैं. एंड अराउंड 500 million people on earth they depend on coral reefs for food etc. Next, when we talk about abrupt thawing of permafrost, तो जो accumulated remains है long dead plants और animals के, they contain a lot of carbon. और जैसे कि जो हीट, वाइल्ड फायर्स और रेन्स एज दे थॉ एंड डिस्टेबलाइज द फ्रोजन ग्राउंड,
जो ये माइक्रोब्स हैं ये काम करते हैं, और जो ये कार्बन है इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और मीथेन में। फर्दर जो ये ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं ये और ज्यादा हीट को वर्सन करती हैं, एंड फायर एंड द रेन विच इंटेंसिफाइज द थॉइंग। तो ये काइंड ऑफ साइकिल है दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग। फर्दर अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इनको हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। अराउंड 30% जो ऑक्सीजन है वो इन्हीं से ही रिलीज होती है। दे आर सो ह्यूज। और यहाँ पर दे आर बता रखा है कि millions of animals and plant species are present here and 400 billion trees. एंड इसके साथ साथ जो ग्लेशियर्स लोकेटेड है इन द हिमालयन रीजन, उसका भी जो मेल्टिंग का पेस है वो इंक्रीज हो गया। तो जो लोग डाउनस्ट्रीम रहते हैं दे विल बी द फर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द डिजास्टर्स। तो इसके लिए कीवर्ड्स हो जाते हैं हमारे पास इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, इंटरजनरेशनल जस्टिस की नीड है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए लोगों की। एंड देन ऑल्सो इंडिया बात करता है क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड कॉर्पोरेट सेक्टर को भी और अकाउंटेबल बनाने के लिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है टू गो बियॉन्ड प्रॉफिट मेकिंग एंड ऑल्सो कंसिडरिंग देयर द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस ऑन द क्लाइमेट। सो इक्विटी को प्रमोट करना, स्टीवर्डशिप प्रमोट करना, एंड ऑल्सो एक बैलेंस मेंटेन करना बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बिटवीन द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का इशू है वो सिर्फ हमारे एक्शंस का इशू नहीं है, हमारे माइंडसेट का भी इशू है, जो कि जिसके लिए हम लाइफ जैसे मिशंस को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं इन इंडिया। सो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। Yes, जी। Move over robots, sea lions with cameras can map the ocean floor. So again, sea lions are found in oceans मेजरली, और ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे जो मरीन मैमल्स हैं दे कैन हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द मिस्टीरियस प्लेसेस दैट ह्यूमंस मे नेवर विजिट। तो यहाँ पे देयर वाज अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट डन कि जैसे जो टूल्स हम यूज करते हैं, कैमराज और ऑपरेटेड व्हीकल्स को अंडर वाटर, वो एक्सपेंसिव हो सकता है और चैलेंजिंग भी हो सकता है उनको यूज करना। तो यहाँ पर Angelakis and his colleagues they decided to try another way to map the remote aquatic ecosystems around the Kangaroo Island and Olive Island in Australia. तो उन्होंने क्या किया? They attached the video cameras to the area's sea lions, which routinely dive 300 feet beneath the surface while hunting. तो यहाँ पे अगेन डेप्थ और एरिया बहुत ज्यादा कवर हो रहा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग कि कैसे हमने अटैच करा कैमरास को उनके साथ, एंड देन वी कैन सीक फॉर व्हाट इज बीनीथ द वाटर। नेक्स्ट, विजनरी पॉलिसीज enhance यूपी's इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो एमएसएमई सेक्टर दैट सर्व्स एज अ कॉर्नरस्टोन फॉर उत्तर प्रदेश इकोनॉमी, ड्राइविंग एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे उसी के ही डेवलपमेंट की बात हो रही है कि क्या क्या विजनरी पॉलिसीज हैं। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इन 2023, तो यहाँ पे ट्रेड शो की इम्पोर्टेंस की बात कर सकते हैं हम कि कैसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर से भी हमें पार्टिसिपेशन मिलता है, एंड एक काइंड ऑफ डिस्प्ले होता है ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। फोकस सेक्टर्स और कौन कौन से हैं? अगेन एग्रीकल्चर एंड अलाइड, हेल्थ एंड वेलनेस, और हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेदर इंडस्ट्री। फिर एसटीपीआई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, जीआई टैग्स, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स। तो रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ है इन एमएसपी सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर। फिर इम्पोर्टेंट स्कीम की बात करते हैं तो मयूवा स्कीम और MYUVA स्कीम, दैट इज मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान।
अगेन एज द टाइटल itself suggests, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी यानी कि यूथ के डेवलपमेंट के लिए है ये. तो इट इज डिजाइन टू नर्चर एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द स्टेट्स यूथ. तो अगेन एम्प्लॉयमेंट के केस में, बिकॉज स्टार्टअप्स और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है इंडिया के पास, एंड स्पेशली विद द स्टेट. तो सक्सेसफुल बिजनेसेस इससे क्रिएट होंगे, इट विल आल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स. तो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्रेनिंग और मेंटोरशिप प्रोवाइड करी जाएंगी. इकोनॉमिक लैंडस्केप को अगर हम इम्प्रूव या ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं, तो अगेन कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, जहाँ पे क्रूशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जाएगा फ्रॉम प्रोडक्शन टू पैकेजिंग एंड मार्केटिंग. तो ये आर्टिसंस को सपोर्ट करेगा. तो जैसे जीआई टैग होता है, जोग्राफिकल इंडिकेटर, सिमिलर लाइंस पर ही ये भी काम कर सकते हैं, सो एज टू propagate the production of indigenous art. GI tags, as we can see. एमएसएमईज की बात करते हैं तो 56% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जो कि आने वाले टाइम में 77% तक हो सकता है. इसके अलावा जो मुद्रा स्कीम के थ्रू 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड किए गए हैं और आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ा गया. और उसके लिए नए क्राइटेरिया ज्वाइन किए गए हैं कि जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ के आसपास होना चाहिए और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ होना चाहिए. जब हम स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ के आसपास और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए. जब हम मीडियम की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए. तो आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ा गया ताकि उनको कम किया जा सके. और जो डिफेंस है उनके द्वारा भी अपने कुछ पार्ट्स को बनाने के लिए माइक्रो इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ा गया ताकि आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट किया जा सके. हाँ जी, थैंक यू फॉर एडिंग. Next, External Affairs Minister S. J. Shankar takes a swipe at multilateral bodies, which is reform. तो यहाँ पे मेजर रिफॉर्म्स की बात हो रही है. तो करेंटली जयशंकर स्पीक्स एट फॉरेन मिनिस्टर सेशन इन दिल्ली. तो रिफॉर्म्स की बात हो रही है ऑफ की मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि जब ग्लोबल ऑर्डर्स जो होते हैं दे फेस क्रिटिकल चैलेंजेस, तो सॉल्यूशंस मस्ट एमर्ज फ्रॉम देम, जो कि अभी करेंटली इतने हाई लेवल पर नहीं हो पाया. तो यहाँ पे रीवाइटलाइजिंग की बात हो रही है, रिफॉर्मेशन एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म. फर्दर ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी और ज्यादा हाईलाइट हुआ है टू द जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, लो कॉस्ट फाइनेंसिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का अपग्रेडेशन टू द ग्लोबल साउथ. तो स्पेसिफिकली यहाँ पे ग्लोबल साउथ पे बहुत ज्यादा फोकस आ रहा है. एंड इंडिया की अप्रोच की बात करें तो अगेन नॉन अलाइनमेंट हमें देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो वी प्रमोट मल्टीलेटरलिज्म. Nature strikes back. The weapons we used against her are now backfiring. So here this article has some incidents that are mentioned, जिससे कि हमें दिखाया जा रहा है that everything has a limit, या फिर एक जो हम कह सकते हैं टॉलरेंस की एक कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, even earth has that. और स्पेसिफिक इंसिडेंट्स की अगर मेंशन करें तो मेजर वन और द मोस्ट रिसेंट वन बीइंग COVID-19. फिर फर्दर जो फॉरेस्ट फायर्स हमें देखने को मिलती हैं, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स which has caused the sea levels to rise ominously. Or soon it has said that they will drown Bangladesh, New York, Mumbai, London and others. So especially the coastal communities. और जो हीट वेव हो रहा है, द इनफेमस ड्राई सीजन्स और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, कि अगर ठंड है तो बहुत ही ज्यादा है, गर्मी है तो अगेन बहुत ज्यादा.
फिर मॉनसून में इरेडिकेट मॉनसून। और वोल्केनोस की अगर हम बात करते हैं, लाइक द क्रकाटोआ और टोबा ब्लो देयर स्टैक्स। तो अगेन क्लाइमेट चेंज के यहाँ पे बात कर सकते हैं। करना जी, वुड यू लाइक टू ऐड इनिशिएटिव्स या कुछ भी? Next is Ukraine used US-made rockets to destroy bridge in Kursk region. तो ये जो रीजन है इट इज प्रेजेंट इन रसिया एंड यहाँ पर रिसेंटली न्यूक्लियर पावर प्लांट भी प्रेजेंट था, जो कि पहले व्हेन रसिया अटैक्ड यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द सिमिलर लाइंस यूक्रेन ट्राई टू डू सो। यहाँ पे अगेन टेररिस्ट इन्वेजन की बात हो रही है और मेनली जो यूएस वेपनरी यूज करा गया है बाय यूक्रेन उसकी बात हो रही है। तो certainly when we talk about Russia and Ukraine war, the US का inclination है that is much more towards Ukraine. And यहाँ पर again we also yesterday itself we discussed about the nuclear weapons, कि कैसे यहाँ पे जो nuclear weapons है उनके use को avoid करना is very important, क्योंकि again development हो रहा है, as even former US President Donald Trump he also proposed कि एक iron dome will be created for America so as to protect itself. But war only leads to the loss of life of the civilians at last. तो इसलिए it becomes important, और important treaties जैसे कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड फर्दर जो अग्रीमेंट्स हैं उन पर और ज्यादा ट्राई करना। इसीलिए हम रिफॉर्मेशन और रिवैम्प करने की बात करते हैं of the multilateral institutions so that they can actually curb and prevent such geopolitical tensions. Zoopharmacognosy, how animals self-medicate. So again, these are some kind of natural things that are mentioned, natural ways जिससे कि animals they self-medicate. जैसे National Academy of Sciences has listed several plants and their roots, leaves and fruits, जो कि apes, monkeys, reindeer or some of the birds they eat to stay healthy. Further जो dogs होते हैं they medicate themselves by chewing grass और फिर vomit करते हैं उसको to get rid of infections in the stomach. तो ये kind of एक ये way है. Pregnant lemurs nibble on tamarind leaves to aid milk production, and pregnant elephants in Kenya eat the leaves of some plants in Borganaceae family to induce delivery. So ये kind of nature को, especially plants के जो parts होते हैं उनको use करने की बात हो रही है, so as to further enhance the natural processes. And as you can see in this picture also, this is a Sumatran orangutan. So orangutans, they are not native to India. They're found in wild only on the islands of Borneo and Sumatra in Southeast Asia, to countries like Indonesia and Malaysia. And where do we have in India? They are present in India, but again, they're not native, so they're kept in captivity for conservation. For example, it is in Nehru Zoological Park in Hyderabad. Then Arignar Anna Zoological Park, Chennai, and then Alipur Zoological Gardens, Kolkata. तो Mysore Zoo, Mysuru में जो located है, तो ये locations है where we can find orangutans in zoo या फिर again zoological parks. And even जब हम Neanderthals की बात करते हैं, the primitive humans, they eat their greens. Analyze the dental plague of some Neanderthals from northern Spain and found that they use plants such as yarrow and chamomile to rid themselves of infections and for their general health. And IUCN status of orangutans is critically endangered.
apart from this PT में there was a question also कि which of the options में से use a stick to extract insects from plants or trees. So the answer was orangutan. And also natural products based Chyawanprash जो हम बोलते हैं, that is popular in India itself. तो जिसका formula है that is recorded in Charak Samhita from around 700 BC. तो अगेन यहाँ पे एंशिएंट कल्चर को रिवाइव करने की बात हो रही है फॉर सेल्फ मेडिकेशन. Flash floods drown Himachal in a torrent of water supply problems. Again, flash flood, as the term suggests, ये sudden होते हैं, highly localized and sudden phenomena that is normally a result of runoff from a torrential downpour. यानी कि बहुत बहुत heavy rain जब आती है, then these kind of incidents that take place. Flash floods suddenly. तो again इसके लिए फिर ट्रैकिंग इट डाउन एज इट बिकम्स टफ, क्योंकि ये फ्लैश फ्लड्स हैं, तो यहाँ पर फिर मिटिगेशन का या फिर क्विक रिहैबिलिटेशन का यहाँ पे रोल आ जाता है कि हाउ कैन बी रिड्यूस देयर इम्पैक्ट्स. तो गवर्नमेंट डेटा शो दैट देयर हैव बीन 51 फ्लैश फ्लड्स in the state from the start of the monsoon on June 27 to August this year. तो intense spell and water rapidly flows downstream. तो इसकी वजह से अगेन इम्पैक्ट हो रहा है ऑन ह्यूमंस, एनिमल्स और ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज जो हैं अक्रॉस द स्टेट उनको भी. जैसे यहाँ पे ब्यास रिवर की बात हो रही है. नेक्स्ट, एंड फ्लैश होने के साथ साथ जो वाटर सप्लाई की भी प्रॉब्लम है वो हमें ये भी इंडिकेट करता है कि चैलेंज और भी ज्यादा ब्रॉड है. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है. एंड एक्सेस रेन वाटर कैपेसिटी आ जाता है, डिफॉरेस्टेशन एंड डिप्लेशन हो रहा है, तो उसके साथ आप कैसे मैनेज करें वो एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है. next, China dominates supply of electronic components for made in India products. So exports की हम बात कर सकते हैं कि mainly China से ही होते हैं of the electronic components. In the last 5 years, electronic imports from China and Hong Kong, they have far outnumbered imports from other major manufacturing hubs, जैसे कि South Korea, Japan, Taiwan, and all ASEAN countries combined. तो again self-reliance की and even export potential को develop करने की in the manufacturing sector, especially electronics में, India can work upon. और डेटा की बात करें तो 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का जो इंपोर्ट्स है, इट स्टूड एट $34.4 billion, making them the 5th largest commodity to be imported to India after crude, gold, petroleum products and coal. तो ये important हो जाता है. Next, why is Mpox a global health emergency? Again, highlighting the main key points about the Mpox. तो सबसे पहले तो अगेन WHO ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करा है. स्टार्टिंग में जो इसका आउटब्रेक हुआ था, ये हुआ था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में. अगेन इट इज द अफ्रीकन कंट्री और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज में भी. नाउ हाउ डज इट स्प्रेड? तो डिजीज है जो कि एनिमल्स टू ह्यूमन स्प्रेड होती है एंड ह्यूमंस टू ह्यूमन भी. इट इज कॉज्ड बाय मंकी पॉक्स वायरस which belongs to orthopox virus genus. और फर्दर डायरेक्ट अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है इन्फेक्टेड ब्लड से तो डायरेक्टली ऑब्वियसली होएगा. फिर सेक्सुअल कांटेक्ट आल्सो इट हैपेंस फ्लूइड्स की वजह से. और अगर हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट करेंगे और म्यूकस लेजन्स जो ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं, डैमेज और ब्रोकन एरियाज, उनसे भी अगर कांटेक्ट करेंगे तो इट कैन स्प्रेड. द ओनली गुड पार्ट है कि ये एयरबोर्न नहीं है अनलाइक कोविड. तो उसको इट विल हेल्प इन द
spreading of this. Symptoms majorly यही है, fever, sore throat, headache, muscle aches, back pains, low energy, etc. और line of treatment में majorly 3 vaccines जो develop हो चुके हैं अभी तक against smallpox, and are also approved for prevention of mpox, that is MVA-BN, LC16 and orthopox vac. So right now we are not having any particular vaccine for mpox in India. Globally एक वैक्सीन है जो again directly mpox के लिए important है, which is Jynneos. So that is used, and globally भी we are seeing कि when there are outbreaks तभी हम vaccines use करते हैं. तो जो general immunization program है उसमें it is not included. एंड यहाँ पर अगर वेरिएंट की बात करते हैं तो क्लेड 1 और क्लेड 2, तो क्लेड 1 इज मोर डेडलियर, इसीलिए नाउ देयर हैज बीन सो मच पैनिक और इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करा. फर्दर डू डॉक्टर्स नीड अ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट. तो यहाँ पे अगेन इट इज रिगार्डिंग द हेल्थ केयर वर्कर्स प्रोटेक्टिंग अक्रॉस इंडिया, और व्हाट हैपेंड at the RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata. वर्किंग कंडीशंस क्या क्या है उन पर भी बहुत ज्यादा हाईलाइट करा जा रहा है ऑन द डॉक्टर्स, इंटर्न्स एंड नर्सेस, और की डिमांड क्या क्या है प्रोटेस्टर्स की. तो अगेन यहाँ पे देयर हैव बीन सेवरल इंसिडेंट्स बिफोर एज वेल कि 1973 का अरुणा रामचंद्र सानबर्ग का जो केस हुआ था, अगेन शी वाज सेक्सुअली असॉल्टेड बाय हॉस्पिटल स्वीपर, or she died in 2015 after spending over 41 years in vegetative state following the attack. तो again this also highlights कि जो mental trauma होता है या फिर जो mental health पे जो impact पड़ता है after such incidences, उनको improve करने के लिए क्या किया जा सकता है? Are there specific steps for that? Because just providing justice isn't enough for the well-being of the individual. एंड यहाँ पे एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, एंड अडॉप्ट सिमिलर मेजर्स टू टेक द स्ट्रिंजेंट एक्शंस ताकि सेफर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें टू द वर्क पर्सन्स. एंड ऑल्सो दूसरे कंट्रीज के एग्जाम्पल की भी बात हो रही है, जैसे यूके में स्पेसिफिक पॉलिसीज है टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर वर्कर्स, एंड यही सजेस्ट किया जा रहा है कि इंडिया में भी हम सिमिलर मेजर्स लें. जो की डिमांड जो है यहाँ पे हेल्थ केयर कम्युनिटी की, उसमें यही डिक्लेयर किया जा रहा है कि हेल्थ केयर सेंटर्स को सेफ जोन की तरह डिक्लेयर करें. मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का, स्ट्रिंजेंट एक्शन और पेनल्टी होनी चाहिए अगर कोई भी वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट द हेल्थ केयर वर्कर्स, एंड ऑल्सो कंपेंसेशन होना चाहिए टू दी फैमिलीज ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स हु आर द विक्टिम ऑफ वायलेंस. बट क्या सिर्फ सेंट्रल प्रोटेक्शन के अंदर उनको इंटीग्रेट करने के बाद ग्राउंड रियलिटी हम चेंज कर सकते हैं, या किस हद तक हम इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन. इसके साथ अगर कीवर्ड्स की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ डू नॉट हार्म आता है, विच इज सेंट्रल टू द मेडिकल प्रैक्टिसेस, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो इस प्रिंसिपल को अपहोल्ड करते हैं रिगार्डिंग देयर ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी, जस्टिस इंश्योर करना, फेयरनेस इंश्योर करना, एंड इसके साथ साथ ह्यूमन डिग्निटी जो है पेशेंट की भी एंड ऑल्सो हेल्थ केयर वर्कर्स की भी, उसको अपमोस्ट प्रायोरिटी देना. एंड यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की भी बात की जा रही है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज सॉट हॉस्पिटल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स दैट आर नो लेस देन दोज विच आर एट एयरपोर्ट. तो ठीक है, हॉस्पिटल्स के लिए फॉर एग्जांपल certain zones like healthcare centers, they should be declared as safe zones with mandatory security entitlements, including CCTV cameras, deployment of security personnel. And तो ठीक है, हॉस्पिटल्स के लिए तो इतना कर सकते हैं, बट जब बाकी वर्क प्लेसेस की बात आती है तो हर जगह तो दिस इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल. तो सोशल माइंडसेट में जो शिफ्ट चाहिए, जैसे इंडियन सोसाइटी इज पेट्रियार्की ड्रिवन, इट इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. So how will be working upon